बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन इतना बढ़ा कि शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़कर देश से भागना पड़ गया। वो भारत पहुंची और कई देशों के लिए अपने शरण की गुहार लगाती दिखी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हर कोई इसके पीछे की वजह तलाशने में जुट गया कि आखिर इससे किसका फायदा होगा। क्या अमेरिका की CIA या चीन की सरकार या फिर पाकिस्तान की ISI का इसमें हाथ है? बीते दिनों शेख हसीना के एक बयान पर खूब बातें हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि शेख हसीना के हवाले से कहा गया था कि उन्हें सेंट मार्टिन द्वीप न देने के कारण बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सामने आई रिपोर्ट में शेख हसीना कहती हैं कि मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। शेख हसीना के बयान ने एक बार फिर से सेंट मार्टिन द्वीप को चर्चा में ला दिया। इस बयान के बाद उस दावे को और बल मिलने लगा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। लेकिन इसी बीच शेख हसीना के बेटे साजिद वाजिद जॉय ने इन दावों पर बड़ा बयान दिया। साजिद ने दावा किया कि उनकी मां ने बांग्लादेश छोड़ने के पहले या बाद में कोई भी बयान नहीं दिया है। जॉय ने कहा कि हाल ही में एक अखबार में मेरी मां के नाम से प्रकाशित इस्तीफा देने के बयान पूरी तरीके से झूठा और मनगढ़ंत है। मैंने अभी उनसे पुष्टि की है और उन्होंने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में शेख हसीना के करीबी के हवाले से दावा किया गया था कि उन्होंने अमेरिका पर खुद को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने का आरोप लगाया था। बता दें कि बांग्लादेश दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित सेंट मार्टिन द्वीप पर पहली बार विवाद 60 के दशक में सामने आया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल आयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए द्वीप को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद ये विवाद खत्म हो गया, लेकिन ये विवाद बांग्लादेश बनने के बाद भी जारी रहा। बाद में जियाउर रहमान और मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के दौरान भी ये मामला सामने आता रहा। सेंट मार्टिन पर ताजा मामला तब शुरू हुआ जब जून 2023 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि BNP देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहते हैं। मामला बढ़ने पर अमेरिका को सफाई देनी पड़ी। अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तब कहा था कि वॉशिंगटन का सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे करने के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन इसी साल अप्रैल में एक बड़ा दावा किया गया कि अगर एक देश की तरफ से शेख हसीना को कहा गया कि अगर वो सेंट मार्टिन द्वीप सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे देती हैं तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। वही अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्तों की बात करें तो शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंध इतने खराब हो गए थे कि वॉशिंगटन ने कहा था कि जनवरी के चुनाव जिसमें आवामी लीग सत्ता में लौटी थी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं थे। अपने पद से हटने से महीनों पहले शेख हसीना ने दावा कर दिया था कि उनकी सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही थी। उन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार को अलग करके एक नया ईसाई देश बनाने श्वेत व्यक्तियों पर साजिश का आरोप लगाया था। बता दें कि छात्रों के विरोध के बाद 5 अगस्त को हिंसा भड़क उठी और शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और अपने पड़ोसी मुल्क भारत आ गईं, जहां वे फिलहाल रह रही हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के कारण हिंसक विरोध के बाद अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं को इस्लामी राष्ट्र में हमले का सामना करना पड़ रहा है। 5 अगस्त को आवामी लीग सरकार के पतन के बाद से 230 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने देश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। यूनुस अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार होंगे, जिसे बांग्लादेश में नए चुनाव कराने का काम सौंपा गया है।